मैं आज कुछ अलग बात करना चाहता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि यह कंपनी आज कितनी बड़ी है। अब मैं आपको कुछ अलग प्रतिशत बताऊंगा। ये अच्छे आंकड़े नहीं हैं, दुखद हैं। मैं इसे समझाता हूं। मैंने कई देशों के बारे में जानकारी इकट्ठा की और पूछा कि वहां का औसत व्यक्ति क्या कमाता है। मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो चौंकाने वाला है। मैंने 5-6 देशों की जानकारी इकट्ठा की है। ये सबसे कम औसत वाले देश हैं। इस पर ध्यान दें क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। कुछ आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम वहां नहीं रहते, लेकिन हमारे रिश्तेदार वहां रहते हैं। उनकी स्थिति समझें। तो चलिए अफ्रीका से शुरू करते हैं। अफ्रीका बहुत बड़ा है। उनकी रोजाना कमाई लगभग $2 है, यानी साल में करीब $730। ठीक है, ये अफ्रीका की बात है। और फिर उन देशों के कुछ इलाकों में थोड़ा ज्यादा है पर कम नहीं। सोचिए, रोज $2 कमाना। मैं ये कहना चाहता हूं, जब मैं काम करता था रोज $20 सिर्फ कॉफी पर खर्च करता था खाना। और सोचिए $2 रोज। पीएनजी हमारा मशहूर पापुआ न्यू गिनी वे कमाते हैं लगभग 3,500 से $4,500 सालाना। फिर से अलग अलग इलाकों में अलग है। सोचिए, कुछ देशों में यह बहुत हो सकता है, पर मेरे लिए, आप सबके लिए यह ज्यादा नहीं है। चलो बदलते हैं। वियतनाम $3,500 $4,000 साल। भारत $2,200 साल। यह हफ्ते की बात नहीं है दोस्तों, यह साल की बात है। पाकिस्तान में मेरा प्यारा परिवार 8,200 से $8,500 साल है उनकी सालाना आमदनी। कोलंबिया, जहां मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड रहती है, साल में $4,000 से $5,000। मुझे पता है कुछ लोगों को यह बहुत लगेगा, लेकिन फिलीपींस में यह बहुत ज्यादा नहीं है। $3,500 से $4,000 प्रतिवर्ष। बांग्लादेश $15,000 से $2,000 प्रतिवर्ष। वहां हमारे सभी भाई बहन, चीन अब इतने बड़े होने के बावजूद, वे साल में लगभग $12,000 से $13,000 कमाते हैं। यह बहुत पैसा नहीं है दोस्तों। क्यूबा, यह दुखद है। महीने में $30 से $50, साल में $350। ठीक है, वेनेजुएला। आप वेनेजुएला के बारे में जानते हैं। अभी औसत मासिक वेतन लगभग $5 से $10 है। क्या आप अब धन्य महसूस कर रहे हैं? मध्य पूर्व, अब मैं इसे विभाजित करूंगा। खाड़ी देश और कतर जैसे देश, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत, प्रति व्यक्ति जीएनआई काफी अधिक हो सकता है। अक्सर तेल और गैस उद्योगों के कारण सालाना $40-60 हजार से अधिक। अन्य देश जैसे मिस्र, जॉर्डन और लेबनान औसत आय कम है। आमतौर पर आर्थिक स्थितियों और रोजगार क्षेत्र के आधार पर सालाना $3-10,000 पर स्थितियों और रोजगार क्षेत्र पर निर्भर। दूसरे शब्दों में, अगर आप तेल उद्योग का हिस्सा नहीं हैं तो वहां सब कुछ गरीबी है। माफ करें, लेकिन यही सच है। यह गरीबी है। हम बेहतर कर सकते हैं। पेरू $5,000 से $6,000 प्रतिवर्ष। अफगानिस्तान, लोगों के पास जीने के लिए साल में $400 से $600। गरीबी का स्तर मुझे इसके बारे में बताने दीजिए। अत्यंत गरीबी। दुनिया की करीब 9% आबादी रोज 2 आय 15 से कम पर गुजारा करती है, जो कि अत्यंत गरीबी की अंतरराष्ट्रीय रेखा मानी जाती है। कोविड का असर, हां, उसने हमें पीछे धकेल दिया। महामारी ने लाखों लोगों को फिर से गरीबी में धकेल दिया, सालों की तरक्की को पलट दिया। अनुमान है कि इस महामारी के कारण करीब 10 करोड़ और लोग अत्यंत गरीबी में धकेल दिए गए। लानत है उस महामारी पर। अब पता नहीं आपने इसके बारे में सुना है या नहीं, ये मेरे लिए नया है। बहुआयामी गरीबी। आय के अलावा कई लोग बहुआयामी गरीबी झेलते हैं, जिसमें शिक्षा की कमी, खराब स्वास्थ्य और बुरी रहन सहन की स्थिति शामिल है। इसे इस तरह कह सकते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई बताता है कि 1.3 अरब से ज्यादा लोग बहुआयामी गरीबी झेल रहे हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चाहता हूं कि आप इस पर सोचें। शायद आप वहां नहीं रहते, पर हमारे कई दोस्त और रिश्तेदार रहते हैं। और ये तब से ऐसा ही रहा है जब से मैं जीवित हूं, बहुत लंबे समय से। और मैं चाहता हूं कि आप समझें
कि इस कंपनी और उन सभी देशों की आवश्यकता है जो $300-400 से $390 प्रति वर्ष तक जा रहे हैं और इसे बढ़ाकर लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। अब मैं इसे जल्दी से समझाता हूं। यह एक और कारण की ओर जाएगा। कई कंपनियां जल्दबाजी में निर्णय लेने या प्रक्रियाओं के कारण चुनौतियों का सामना कर चुकी हैं या विफल हो गई हैं। यहां कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं। ब्लॉकबस्टर, आप सभी उन्हें याद करते हैं। कंपनी नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं के उदय के लिए जल्दी अनुकूल नहीं हो पाई, अपने संस्करण बनाने में देर कर दी, वे बहुत देर से जागे। सीयर्स ने 90 के अंत और 2000 के शुरू में बिना ठोस रणनीति के ऑनलाइन बिक्री में उतावलापन दिखाया, जो उनके पतन का कारण बना। शॉर्ट फॉर्म स्ट्रीमिंग सेवा 2020 में लॉन्च हुई, पर बाजार स्थिति समझे बिना जल्दबाजी में रोल आउट किया, जिससे वह जल्द ही बंद हो गई। याहू कंपनी ने बिना स्पष्ट दृष्टि के कई जल्दबाजी में अधिग्रहण और रणनीतिक निर्णय लिए, जिससे उसकी प्रासंगिकता और मूल्य में गिरावट आई। आप सभी को यह याद है, माईस्पेस। मुझे याद है हर कोई माईस्पेस पर था। यह एक प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जो जल्दबाजी में बदलाव लाया, जिससे उपयोगकर्ता भ्रमित हुए और फेसबुक जैसे प्रतिस्पर्धियों को बढ़त मिली। ये उदाहरण दिखाते हैं कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले स्थापित कंपनियों को भी कैसे कमजोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब लोग मुझसे पूछते हैं ऐश क्या कर रहा है, वह सब कुछ कर रहा है ताकि हमें वे असफलताएं न मिलें। उसके साथ पहले ही कुछ चीजें हो चुकी थीं, उसने उन्हें समझ लिया, वह सही दिशा में जा रहा है। मैं आपको बताऊं, वह लोगों की परिस्थितियों के कारण जल्दबाजी नहीं करेगा। ऐश मिफर वे सभी आंकड़े जानता है जो मैंने अभी पढ़े, इसीलिए उसने ऑन पैसिव डिजाइन किया उन आंकड़ों के कारण जो मैंने अभी पढ़े। वह अपने दिल से ऐसा ही महसूस करता है। हम चीजों में जल्दबाजी नहीं करते दोस्तों। अगर मैं मुश्किल में हूं तो मैं ऐश से नहीं कहूंगा कि जल्दी करो। मैं अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं कहूंगा। ऐश मिफर, मैं चाहता हूं कि आप समय लें, सही करें, ताकि हम उन देशों में लोगों को आरामदायक जीवन स्तर तक ला सकें। क्या आप साल में $600 की कल्पना कर सकते हैं? इसके बारे में सोचिए। मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि आप हर हफ्ते कॉफी पर क्या खर्च करते हैं। इसके बारे में सोचिए। हाँ, आप वहां नहीं रहते, लेकिन देखिए, मैं खुद को उनकी जगह रखना चाहता हूं। मैं समझना चाहता हूं, अरे भगवान, कोई साल में $1000 में कैसे गुजारा करता है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप वाकई इस बारे में सोचना शुरू करें। यह बहुत जरूरी है कि हम हमेशा सबके बारे में सोचें, न कि सिर्फ अपने या अपनी स्थिति के बारे में। आज आप जो कर रहे हैं, कल कुछ लोग उससे कहीं ज्यादा मुश्किल से गुजरेंगे। ठीक है, राख के महत्व को समझें, सुनिश्चित करें कि यह सही तरीके से किया जाए। दुनिया के कई देशों को मदद की जरूरत है। पैसिव राख पर संस्थापक, शुरुआती निवेशक, हमें सबको मिलकर इस विजन और सपने को जीवित रखने के लिए लगातार काम करना होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप दिन का 1 घंटा अपनी समस्याओं के बारे में न सोचें। मैं चाहता हूं कि आप दूसरों की समस्याओं के बारे में सोचें और कैसे आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है, या शायद और भी बदतर। और हम इसके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। पर कभी कभी मुझे जो सवाल मिलते हैं, वे हमेशा इतने अच्छे नहीं होते। और मैं आज ये समझाना चाहता था। हां, आपने उन आंकड़ों में इसे बेहतर समझा होगा। मैं हर देश क्षेत्र के आंकड़े दिखा सकता हूं जो शायद और भी बुरे हों, पर वैश्विक स्तर पर 9% गरीबी, यह दुखद है। चलो इसे बदलें। हम इसे बदल सकते हैं। अस्माफर कहते हैं कि हम इसे बदल सकते हैं। अस्माफर ये कर रहे हैं ताकि हम बदलाव ला सकें, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर सोचें। हाँ, कल मैंने आपको निष्क्रियता का प्रतिशत बताया था, पर आज जो बताया वो आपको समझना चाहिए कि निष्क्रियता कितनी बड़ी है, क्योंकि हम हर देश की मदद करना चाहते हैं, इस कंपनी के जरिए, आपके जरिए, अस्माफर के विजन के जरिए, उनकी टीम की मेहनत और प्रयासों के जरिए इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। मैं आप सभी से प्यार करता हूं और हर दिन आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। और एक पल भी नहीं जाता जब मैं यह ना सोचूं कि ऑन पैसिव इस दुनिया के लिए क्या करेगा। मेरा देश, आपका देश, गरीबी हर जगह है दोस्तों। हां, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यह हमारे पास भी है।
चलो चीजों को बदलें, सकारात्मक रहें। जब ऐश अपना अगला बयान देंगे, मुझे लगता है यह बहुत रोमांचक होगा, लेकिन कृपया कभी ऐसा ना महसूस करें, और वह भी कभी नहीं करता, किसी पर सही तरीके से करने का दबाव ना डालें। जल्दबाजी, जैसा मैंने दिखाया, कुछ कंपनियों में तबाही लाती है। जो कंपनियां जल्दबाजी में थीं, वे लोगों की जिंदगी बदल सकती थीं, पर वे लालची हो गईं। उन्होंने बाजार का अध्ययन नहीं किया। मुझे पता है असमाफर ने पिछले 20 साल से इस बाजार का अध्ययन किया है। उन्होंने यह हम सबके लिए किया। मैं चाहता हूं कि आप यह याद रखें, कभी कुछ अलग मत सोचिए। वह इस तरह के काम में एक प्रतिभाशाली हैं। वह एक माहिर विपणनकर्ता हैं। वह अपने कौशल, उपलब्धियों और ज्ञान को हमें एक कंपनी में देना चाहते हैं। मार्टी डेगार्मो, बस इतना ही मेरे पास है। आप बोलिए भाई।